हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चों? सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयाँ, सबका बहुत सारा आभार, अभिनंदन कि आप सभी इतने समय से बड़े धैर्य से इन क्लासेस का लाभ उठा रहे हैं, इन क्लासेस को देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, Class 10th and your poem is on progress. The name of the poem, An Elegy on the Death of a Mad Dog. पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत, ये आपकी कविता इसमें दी गई है। इस कविता में आपको 3 स्टैंजा में पहले ही कंप्लीट करवा चुका हूं। आज की क्लास में यहाँ आपको 5 स्टैंजा दी गई हैं। प्यारे बच्चों, चलिए हम सबसे पहले इन 5 स्टैंजाज का रेसिटेशन करते हैं, दोहरान करते हैं। मैंने आपको ये पिछले क्लास में ही बता दिया था कि इसमें स्थिति वही है, 1 1 2 2। पहली पंक्ति का राइम स्कीम तीसरी से है और दूसरी पंक्ति का चौथी से है। किसी भी स्टैंजा में देख लो, फ्रेंड्स, एंड्स, बिगेन, मैन, देखते हैं फाउंड, हाउंड, बी, डिग्री, फ्रेंड्स, एंड्स, बिगेन, मैन, स्ट्रीट्स, वेट्स, रेन, मैन। इसके बाद है सैड, मैड, सैड, मैड, आई, डाई, लाइट, बाइट, लाइट और डाइट। ओके बच्चों, चलिए इसका रेसिटेशन करते हैं पूरी पोएम का। पहले In and in that town a dog was found, both mongrel, puppy, whelp, hound. As many dogs there be, and curse of law degree. This dog and man at first were friends, the dog to gain some private ends. But when a peak began, went mad and bit the man. Around from all the neighboring states, and so the dog had lost its wits. The wandering neighbors ran to bite so good men. The wounded seemed both sore and sad, and while they swore the dog was mad, to every Christian eye they swore the man would die. But soon a wonder came to light, the man recovered of the bite that showed the rocks delight, the dog it was that died. प्यारे बच्चों, ये आपका इस पोएम का रेसिटेशन है। चलिए इस पोएम का हम हिंदी ट्रांसलेशन कराते हैं और पोएम का एनालिसिस करते हैं कि आखिर बात क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको पहले पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में क्या क्या आपको करवाया गया था इस पोएम के संबंध में, वो मैं बात कर लेता हूँ। प्यारे बच्चों, इस पोएम के संबंध में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से एक कस्बा था आइलिंगटन, उसमें एक व्यक्ति रहता था, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो धर्म में विश्वास रखता था, गरीब लोगों की सहायता करता था और वस्त्र पहनाता था गरीब लोगों को। जब कभी भी वो वस्त्र पहनता था, भोजन भी उन्हें देता था। यहाँ से आगे हम चलेंगे
एंड इन दैट टाउन, और उसी कस्बे में, ए डॉग वॉज फाउंड, एक कुत्ता भी पाया जाता था। ये एक पूरी कहानी है, एलजी दुखद गीत है, शोक गीत है कुत्ते की मृत्यु पर। कुत्ते ने आदमी को काटा, आदमी नहीं मरा, कुत्ता मर गया। आदमी नहीं मरा, क्या मर गया? कुत्ता मर गया। ऐसी स्थिति होती है। हमारे देश के महान हास्य कवि हुए हैं काका हाथरसी, उन्होंने भी इस तरह के राजनीति पर, राजनेताओं पर बहुत से तंज कसे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कविता इसी कविता के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। इसी कविता में, जैसे इस कविता में व्यंग किया गया है ना कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, कुत्ता उसको काट लेता है, व्यक्ति बच जाता है, कुत्ता मरता है। वो राजनीति का व्यक्ति है, पाखंड का व्यक्ति है। ऐसे ही रिंग रोड पर मिल गए, हिंदी कविता है, रिंग रोड पर मिल गए नेताजी बलवीर, कुत्ता उनके साथ था, पकड़ रखी जंजीर। ध्यान रखना, इस तरह इसमें फाउंड, हाउंड, ऐसे ही तुकांत राय में स्कीम दी हुई है। प्यारे बच्चों, कैसे? रिंग रोड पर मिल गए नेताजी बलवीर, कुत्ता उनके साथ था, पकड़ रखी जंजीर। पकड़ रखी जंजीर अल्सेशियन था वह कुत्ता, और भौंकने का 2 गुना रखता था बुत्ता। बुत्ता मन साहस। हमने पूछा, कहो कैसे हो गुमसुम, इस गधे के साथ कहाँ जा रहे हो तुम? हमने पूछा, कहो कैसे हो गुमसुम, इस गधे के साथ कहाँ जा रहे हो तुम? नेताजी बोले करके टेढ़ी नाक, गधा है या कुत्ता है? फूट गई है आंख, फूट गई है आंख। सुबह सुबह नशा करके आए हो या हमसे लड़ने आए हो? हमने कहा, कौन आपसे जूझ रहे हैं? ये सवाल तो हम कुत्ते से पूछ रहे हैं। कौन सा सवाल पूछ रहे हैं कुत्ते से? कि गधे को कहाँ ले जा रहे हो तुम? गधा कौन हो गया? नेताजी। तो ये स्थिति होती है। कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से अलग अलग प्रकार की चीज़ों को व्यक्त किया है। चलिए, नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। आई हैव सो मेनी पोइम्स, ह्यूमरस पोइम्स, बहुत सारी हास्य कविताएं मेरे दिमाग में हैं। डू नॉट वरी। चलिए, मुझे याद नहीं आ रहा था अब तक कि मैं इस ऑनलाइन क्लासे में कविता भी सुनाऊं, लेकिन यहाँ इस कविता को देख करके मुझे याद आया। एंड इन दैट टाउन, उसी कस्बे में, ए डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता भी पाया जाता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसा कि मैनी डॉग्स, बहुत से कुत्ते, देयर बी, वहाँ थे और होते ही हैं। बहुत से कुत्ते प्रत्येक शहर में, प्रत्येक नगर में होते ही हैं। बोथ, दोनों ही प्रकार के कुत्ते, मोंगरेल, संकर प्रजाति के कुत्ते। मोंगरेल का मतलब क्या होता है? संकर प्रजाति। संकर प्रजाति का मतलब आप अच्छी तरह जानते हो। संकर प्रजाति यानी कि देसी और विदेशी जो कुत्ते होते हैं उनका जो मेल होता है उसको संकर प्रजाति कहते हैं। पप्पी, पप्पी मीन्स क्या होता है? पिल्ले। पप्पी मीन्स क्या होता है? पिल्ले। वेल, तेज दौड़ने वाले कुत्ते, हाउंड, शिकारी कुत्ते, एंड कर्स ऑफ लॉ डिग्री, और निम्न प्रजाति के कुत्ते। कर्स माने भौंकने वाले, निम्न प्रजाति के कुत्ते, ऐसे कुत्ते जो काटते नहीं हैं, केवल भौंकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं बहुत से कुत्ते, भौंकते जाते हैं, भौंकते जाते हैं, काटते नहीं हैं। वो कर्स ऑफ लॉ डिग्री। यहाँ कवि कहता है कि उस शहर में प्रत्येक प्रजाति के कुत्ते पाए जाते थे, और होते भी हैं, सभी शहरों में होते हैं। किसी भी शहर में देख लीजिए, सभी प्रकार के कुत्ते शहरों में मिल जाते हैं। निम्न जाति के कुत्ते मिल जाते हैं, निम्न प्रजाति के, भौंकने वाले, शिकारी कुत्ते भी मिल जाते हैं, संकर प्रजाति के पिल्ले भी मिल जाते हैं। तो उस शहर में भी सभी प्रकार के कुत्ते मिल जाते थे। प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन बन रहा है, 2-2.5 अंकों का क्वेश्चन बन रहा है कि कौन कौन से, कवि के अनुसार उस शहर में, आइलिंगटन शहर में कौन कौन से कुत्ते पाए जाते थे। और एक क्वेश्चन ये बनता है
कि कौन से शहर का वो व्यक्ति निवासी था, वो धार्मिक व्यक्ति कौन से शहर से संबंध रखता था, एक ये दे रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये आपने ध्यान रख लिया, बहुत अच्छी बात है। क्या करें, संवाद होता ही नहीं है। संवाद सामने डायरेक्ट क्लास होती है, ऑफलाइन क्लासेज, देन यू सिट बिफोर माई आईज एंड देयर इज आई कॉन्टैक्ट, यू लुक एट द ब्लैक बोर्ड, और हम बिल्कुल आपके सामने जस्ट तरीकों को बताते हैं। तो वो एक ऑफलाइन क्लासेज का आनंद कहाँ है। लेकिन डोंट वरी प्यारे बच्चों, जैसी स्थितियाँ और जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, हमको उनसे निपटने के लिए, हमसे उनसे लड़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। और ये मैं भी, मेरे साथ साथ आप सभी को, हमारे स्कूल के मैनेजमेंट डायरेक्टर महोदय को हमें धन्यवाद करना चाहिए। ये हंसी का खेल नहीं है बच्चों, इतने लंबे समय तक, और हम उनके प्रयासों से आपको पढ़ाने में सफल हुए हैं, और आपका सहयोग भी रहा है जिससे आप भी यहाँ पढ़ने में सफल हुए हैं। आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, 15 अंकों का आपका शॉर्ट ग्रामर इंग्लिश का, 14 अंकों का कंपोजिशन ग्रामर 29, 22 अंकों का आपका पैसेज 51, और 9 अंकों का आपका ये पोइट्री सेक्शन। आप सोच करके देखिए, 60 अंक आपके कंप्लीट होने को हैं ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ही। बस 16 अंकों की आपकी बुक्स रही हैं दोनों, उनको भी लेंगे। 4 अंकों का आपका रोड सेफ्टी आता है, उसको भी लेंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हो, हम उनका धन्यवाद देते हैं बार बार। चलिए, ये हो गया। दूसरे स्टेंजा पर आते हैं। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। दिस डॉग, यह कुत्ता, एंड मैन और इंसान, कौन सा इंसान, जो उसी शहर में रहता था, वही धार्मिक आदमी। एट फर्स्ट माने शुरुआत में, पहले, वर फ्रेंड्स क्या थे, मित्र थे। वो इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी आइलैंगटन रहता था, उसमें कुत्ता भी रहता था, दोनों क्या थे, मित्र थे शुरुआत में, पहले। ऐसे बताया जा रहा है जैसे कि कोई राजनेता क्या था, मित्र था पहले आम आदमी के साथ में, लेकिन राजनेता बन गया, बड़ा आदमी बन गया, तो वो मित्रता उसकी टूट गई थी, झगड़ा हो गया था। तो वो कुत्ता और वह आदमी दोनों मित्र थे शुरुआत में, बट वह, लेकिन जब ए पीक बिगेन, ए पीक माने एक झगड़ा, बिगेन माने शुरू हो गया। कोई स्पेलिंग दिक्कत आती है तो आप वीडियो को वापस ले लिया करो और फिर आप समझ लिया करो। पीक बिगेन, झगड़ा शुरू हो गया। द डॉग टू गेन सम प्राइवेट एंड्स, द डॉग और वह कुत्ता, टू गेन उस कुत्ते ने प्राप्त करने के लिए, सम कुछ, प्राइवेट मन निजी, एंड्स मन हितों को, अपने निजी हित, अपने निजी स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए कुत्ता वेंट मैड, पागल हो गया, एंड बिट द मैन और उस आदमी को काट खाया। बिट प्यारे बच्चों, BITE, बाइट का सेकंड फॉर्म है बिट, थर्ड फॉर्म होती है बिटन। बाइट मीन्स दांतों से काटना, कट मीन्स किसी औजार हथियार से काटना, रीप मीन्स होता है फसल काटना, स्लाइस मन होता है यूं यूं छीलना, चॉप मन होता है टुकड़े टुकड़े करना। ये काटने की वो है। तो वो कुत्ते ने उस आदमी को काट खाया। प्रश्न बनता है क्यों? क्योंकि दोनों में झगड़ा हो गया और उस कुत्ते ने टू गेन, प्राप्त करने के लिए, सम प्राइवेट एंड्स, अपने कुछ निजी हितों को, स्वार्थों को करने के लिए कुत्ता पागल हो गया। एमेडी मैड माने पागल हो गया, एंड बिट द मैन, उस आदमी को काट खाया उसने। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, तीसरी स्टेंजा है। अराउंड मन चारों ओर से, ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट, सभी पड़ोस की गलियों से। नेबरिंग माने पड़ोस। प्यारे बच्चों, नेबर की स्पेलिंग यहां दी हुई है NEIGHBOUR, NEIGHBOUR। आपके इस पाठ में दी हुई है NEIGHBOUR ING, ऐसा दिया गया आपके चैप्टर में। मैंने यहाँ NEIGHBOUR कर दिया।
ये ऐसा नहीं है मैंने जानबूझ के वैसे ही किया है मैंने। आपकी स्पेलिंग ये भी सही है और नेबरिंग की ये भी सही है, आपके चैप्टर में ये लिखी हुई है, मैंने आपको समझाने की वजह से ये लिखी थी। नेबरिंग की स्पेलिंग ये भी सही और ये भी सही है। ये अमेरिकन वर्ड है इंग्लिश का और ये ब्रिटिश भाषा का शब्द है, दोनों ही सही है, ध्यान रखना है आपको। ओके डियर्स, चलिए आगे चलते हैं। पड़ोस की गलियों से चारों ओर से, द वंडरिंग माने आश्चर्य करने वाले या आश्चर्य करते हुए, नेबर्स माने पड़ोसी। आ गया ना इसमें NEIGHBORS, BOURS होना चाहिए था, दोनों ही सही है। सेंटर CENTER दोनों ही सही है। नेबर्स माने पड़ोसी, रेन माने दौड़े, एंड श्योर और वो प्रतिज्ञा करने लगे, कसम खाने लगे, द डॉग हैड लॉस्ट कि कुत्ते ने खो दिया था, इट्स विट्स मान अपनी बुद्धि, यानी कि पागल हो गया था कुत्ता। टू बाइट माने काट खाया, सो गुड ए मैन इतने भले आदमी को। पड़ोस की गलियों से पड़ोसी दौड़ करके आए, शपथ लेने लगे, प्रतिज्ञा लेने लगे, कहने लगे कि ये कुत्ता तो पागल हो गया है, कुत्ते ने बुद्धि खो दी है कि इतने भले आदमी को उसने काट खाया है, ये मूर्ख है कुत्ता, पागल हो गया है, ऐसा उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? उन पड़ोस के लोगों ने कहा। जब दोनों मित्र थे उनमें झगड़ा हो गया, कुत्ते ने उस आदमी को काट खाया, तो आस पड़ोस के लोग दौड़ने लगे, भागने लगे, कहने लगे कि ये कुत्ता तो पागल हो गया, इतने भले आदमी को उसने काट खाया है, ये गलत है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपकी 3 स्टैंजा समाप्त हो चुकी हैं, चौथी स्टैंजा पर आते हैं। द वाउंड इट सीम्ड, द वाउंड माने घाव, कौन सा घाव? जो कुत्ते ने काटा था वो घाव। इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, बोथ दोनों ही था, सोर एंड सैड। सोर माने गहरा, मवादपूर्ण, दुखदाई, एंड सैड और उदासीपूर्ण, उदासीन था, बेकार था, दुखदाई था और पीड़ादायी था, ऐसा कर सकते हो आप। वो घाव दुखदाई था और पीड़ादायी था, उस घाव में दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। टू एवरी क्रिश्चियन आई, प्रत्येक क्रिश्चियन माने ईसाई व्यक्ति की नज़र में, जितने भी ईसाई व्यक्ति थे वहाँ आइलिंगटन कस्बे में, उन सभी की नज़रों में या प्रत्येक जनता की नज़रों में वो जो घाव था वो बहुत ही पीड़ादायक था, दुखदाई था। लोगों ने उस घाव को देखा, उस व्यक्ति के घाव को, और उस व्यक्ति के घाव को देख करके लोगों को लगा कि ये कुत्ता पागल है, मूर्ख है, कितने भले आदमी को उसने काट खाया है। और जब उन्होंने उस घाव की ओर देखा तो उनको लगा कि ये घाव तो बहुत ही पीड़ादायी है, बहुत ही दुखदायी है, इस भले आदमी को बेचारे को कितना दर्द हो रहा है, जो इस भले आदमी को इस कुत्ते ने काटा है, कुत्ता पागल है सचमुच में। तो यहाँ सभी क्रिश्चियन आई, क्रिश्चियन आई का मतलब यहाँ है आम जनता की नज़रों में। क्रिश्चियन माने आम जनता, ईसाई व्यक्ति की नज़रों में, नज़र में वो जो घाव था वो सीम्ड प्रतीत हुआ, उन लोगों को लगा। शोर माने कैसा? दुखदाई, पीड़ादायी लगा था उनको। एंड वाइल दे सोअर, और जब दे उन लोगों ने सोअर माने प्रतिज्ञा की, शपथ ली, द डॉग वाज मैड कि कुत्ता कैसा था? पागल था। उन सभी ने ये प्रतिज्ञा की, शपथ ली, ये कहा था, ये सौगंध लेकर कहा था कि मैं सौगंध खाता हूँ कुत्ता पागल है, ये कुत्ता तो पागल है। द डॉग वाज मैड, कुत्ता पागल था। दे स्वर, उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्होंने कसम खाई, द मैन वुड डाई कि ये आदमी अब मरेगा, ये आदमी अब मरेगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्होंने कसम खाई, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये आदमी अब मरेगा, क्योंकि इस आदमी को, इस भले आदमी को, इस धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी को, इतने भले आदमी को इस पागल कुत्ते ने काटा है। ये कुत्ता पागल है और पागल कुत्ते का खाया बचता नहीं है, मर जाता है। जब ये कविता लिखी गई थी उस समय एंटी रेबीज के इंजेक्शन भी नहीं थे प्यारे बच्चों, जो कुत्ते के काटने से बच जाएं। रेबीज के जब
उसमें पहुंचते हैं इंसानी शरीर में तो वो फिर बचता नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सभी ने प्रतिज्ञा की थी, उन सभी ने कहा था कि कुत्ता तो पागल हो गया है और निश्चित रूप से पागल कुत्ते के काटने से वो भला आदमी, वो अच्छा आदमी, आइलैंगटन रहने वाला, वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी अब बचेगा नहीं। ओके डियर्स, चलिए आगे चलते हैं लास्ट स्टेंजा पर। अभी इसको मैं जल्दी से एक बार और कराऊंगा। देखिए आपकी स्टेंजा मैंने थोड़ा धीमे लिए हैं, ये कविता आपकी धीमे इसलिए लिए प्यारे बच्चों जिससे कि आपको एक एक शब्द समझ में आए, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर भी देना है और उसकी व्याख्या भी करनी होती है इंग्लिश टू इंग्लिश, ये ध्यान रखना है। बट लेकिन सून जल्दी ही ए वंडर केम, ए वंडर माने एक आश्चर्य, केम माने आया, टू लाइट माने प्रकाश में, या एक आश्चर्य उजागर हुआ, एक आश्चर्य प्रकाश में आया। दैट शोड जिसने दिखाया, द रॉक्स उन दुष्ट लोगों को, दे लाइट उन्होंने झूठ बोला, एक प्रकाश, एक नई बात उन बेकार लोगों को जिन्होंने झूठ बोली थी, उनके सामने झूठ किसने बोली थी? उन लोगों ने, क्रिश्चियन लोगों ने झूठ बोली थी कि ये कुत्ता है, ये पागल है और वो आदमी मरेगा, भला आदमी, और ये पागल कुत्ता है, इसने उसको काटा, वो मरेगा। तो उन्होंने झूठ बोली थी। उनके सामने एक उजागर हुआ था, एक आश्चर्यजनक बात आई थी। द मैन रिकवर्ड, कि वो आदमी तो स्वस्थ हो गया था, ऑफ द बाइट माने काटने से। द डॉग इट वाज दैट डाइड, और द डॉग माने कुत्ता, इट वाज ये था, दैट डाइड माने वो मर गया। आदमी तो बच गया लेकिन वो कुत्ता था ना, वो मर गया। वो उनके सामने बात आई थी। तो ये व्यंग किया गया है कि आखिर उस व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या था। कुत्ते से भी, रेबीज से भी खतरनाक कीटाणु उसके शरीर के अंदर थे, आप सोच सकते हो। चलिए, दुष्ट लोगों की ऐसी बातें होती हैं, कवि होते हैं जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचता है कवि। कवि की ऐसी बातें होती हैं, कितनी ही काल्पनिक बातों को कर सकता है, और वो सभी सच होती हैं प्यारे बच्चों। कल्पना भी सच मान ली जाती है, क्योंकि हमें कल्पना उसी चीज की आती है जो इस संसार में है। हो सकता है हमारे सामने नहीं है, तो ऐसा थोड़ी है वो कहीं नहीं है, जरूर होगा कहीं ना कहीं। इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, उस कस्बे में कुत्ता पाया जाता था। एज मैनी डॉग्स देयर भी, जैसे कि वहाँ बहुत से कुत्ते थे। बोथ मॉन्ग्रेल, दोनों ही प्रकार के कुत्ते थे। कैसे? संकर प्रजाति के और पिल्ले, तेज दौड़ने वाले शिकारी कुत्ते, और निम्न डिग्री के, निम्न श्रेणी के भौंकने वाले कुत्ते थे। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, ये कुत्ता और वो आदमी शुरुआत में क्या थे? फ्रेंड्स माने मित्र थे। बट व्हेन ए पीक बिगेन, लेकिन जब ए पीक माने एक झगड़ा बिगेन शुरू हुआ, द डॉग टू गेन सम प्राइवेट एंड, तो वो कुत्ता कुछ निजी हितों को प्राप्त करने के लिए वेंट मैड, पागल हो गया, एंड बिट द मैन, उस आदमी को काट खाया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, सभी पड़ोस की गलियों से, द वंडरिंग नेबर्स रेन, आश्चर्य करने वाले पड़ोसी दौड़े, एंड स्वर और प्रतिज्ञा करने लगे, द डॉग हैड लॉस्ट इट्स विट, कि कुत्ता पागल हो गया था, टू बाइट सो गुड ए मैन, इतने भले आदमी को उसने काट खाया था, कुत्ता पागल हो गया था। द वाउंड इट सीम्ड, घाव प्रतीत हुआ, बोथ दोनों ही प्रकार का, सोअर एंड सैड माने बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दुखदाई, टू एवरी क्रिश्चियन आई, प्रत्येक ईसाई व्यक्ति की नज़र में ये घाव बहुत ही खतरनाक प्रतीत हुआ था। एंड वाइल दे सोअर, जब उन्होंने प्रतिज्ञा की, कसम खाई, द डॉग वाज मैड, कुत्ता पागल हो गया था, दे सोअर, उन्होंने कसम खाई, द मैन वुड डाई, कि वो आदमी मरेगा, ऐसी उन्होंने कसम खाई थी। लेकिन कुछ अलग ही प्रकार की घटना घटित हुई प्यारे बच्चों। बट सून, लेकिन जल्दी ही, ए वंडर केम टू लाइट, एक आश्चर्य उनकी नज़र में आया। दैट सो, जिन्होंने दिखाया, द रॉक्स, उन दुष्ट लोगों को, उन बदमाशों को बताया, दे लाइट, उन्होंने झूठ बोली। द मैन रिकवर्ड, वो आदमी स्वस्थ हो गया ऑफ द बाइट, काटने से। द डॉग इट वाज दैट डाइड, कुत्ता क्या हो गया था? मर गया था। ये घटना वहाँ घटित हुई थी प्यारे बच्चों। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आपको 4 सेकंड का समय दिया जा रहा है।
चलिए, मैं सोचता हूँ आपने वीडियो को पॉज किया होगा और पॉज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। प्यारे बच्चों, ये आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेश्चन आंसर और व्याख्या भी कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें दिया गया है लोटस कविता तुर्दत्त की, उसको लेते हैं। इसके बाद हम किताब को लेंगे, आपकी गद्य पोर्शन चलेगा, पोइट्री जो काव्य सेक्शन है वो आपका यहाँ समाप्त होने वाला है। मैं सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और मेहनत कीजिए, अधिक से अधिक पढ़िए। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो मैसेज कर सकता है। आपको 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में ज़रूर उसका समाधान मिल जाएगा। ओके डियर्स, इसी के साथ आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर। बी हैप्पी, बी हेल्दी डियर स्टूडेंट्स, एंड आई फिनिश माई क्लास। थैंक यू।